औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिजिक्स जनाब है, और हमारे पास चैप्टर हमारा चल रहा है यूनिट नंबर 15, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। दो तीन लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं इसके, वो आप देख लीजिएगा। और ये हमारा जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है, मैं सर वसीम अहमद हूँ और जनाब आईसीएस डिजिटल का प्लेटफॉर्म है। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जनाब क्या कहती है हमसे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए कि ये एग्जाम में एमसीक्यू की शक्ल में आ सकते हैं, बाद दफा पॉइंट लिखने को भी आ सकते हैं। तो तवज्जो से देखिएगा, पिछली क्लासों में भी आप इसको देख चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 15 का ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आप डायरेक्टली इस लेक्चर 4 पर पहुंचे हैं तो बेहतर ये है कि आप पहले 3 लेक्चर भी देख लें। चैप्टर देखो, ये लेक्चर मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि इंपॉर्टेंट कौन से हैं और याद कौन से करने हैं। पहले आप कोशिश करें कि समझ के इन चीजों को देख लें। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। शुरू करते हैं मेरे बेटा। बेसिक पॉस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आपने जनाब 9 क्लास के अंदर भी, और इसके बाद आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जिन लोगों ने पढ़ी है, कंप्यूटर वाले नहीं, केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है उन्होंने भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पॉस्टुलेट पढ़े हैं। यही पुराने वाले पॉस्टुलेट है, कोई ज्यादा नए नहीं है। द बेसिक पॉस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, याद रखिएगा हम गैसेस के पॉस्टुलेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? गैसेस के पॉस्टुलेट्स के लिए बात कर रहे हैं। जो लफ्ज काइनेटिक होता है इसके मतलब होते हैं मोशन। याद रखिएगा, जो लफ्ज काइनेटिक है पिछले भी आपने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर, द वर्ड काइनेटिक स्टैंड फॉर मोशन, इसका ख्याल रखिएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये गैसेस की मॉलिक्यूल, गैसेस की मोशन, यानी गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूलों की मोशन के हवाले से होंगे। और ये कुछ पॉइंट्स इसके हैं, बारी बारी इन पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। जो व्हाइट कलर से लिखा है मेरे बेटा, ये बेसिकली आपको याद होना चाहिए, ग्रीन वाला समझाने को लिखा है, व्हाइट वाला जो पोर्शन है वो आपको याद होना चाहिए। अ गैस कंटेन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल। किसी भी गैस में उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे और मॉलिक्यूल होंगे और इनकी तादाद बहुत ज्यादा होगी। बड़ी तादाद में मॉलिक्यूल हमारे पास होते हैं। ऑल्दो के वेसल छोटा होगा, बर्तन छोटा होगा, मगर उसमें मॉलिक्यूलों की तादाद बहुत ज्यादा होगी। डिपेंडिंग अपॉन द गैस ईच मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। गैस पे डिपेंड करता है, उसमें एक एटम भी हो सकता है, एक से ज्यादा एटम भी हो सकता है। अगर नोबल गैसेस है, आर्गॉन है, हीलियम है, तो उसका एक मॉलिक्यूल एक ही एटम का होता है। अगर डाई एटॉमिक गैस है, यानी कि हाइड्रोजन हो, या आपके पास जनाब नाइट्रोजन हो, ठीक है मेरे बेटा, ऑक्सीजन हो, तो इसके दो मॉलिक्यूल एक एटम के अंदर होते हैं। सो ऑन कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 3 एटम का एक मॉलिक्यूल बनेगा, एक कार्बन के 2 एटम के। अमोनिया के अंदर जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको सेंस है कि छोटे छोटे एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल में एक एटम भी हो सकता है, एक से ज्यादा एटम भी हो सकता है। मोनोटॉमिक गैस ऐसी गैस को कहा जाता है जिसके एक एटम में एक ही मॉलिक्यूल होता है। ये नोबल गैसेस होती हैं। हीलियम है और आपके पास आर्गॉन है, ये आपके पास नोबल गैसेस होती हैं। जनरली फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं, तो लोग गौर से, जनरली फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं वो सब मोनोटॉमिक गैस के लिए होते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। किसी भी जगह पर मॉलिक्यूलों की बड़ी तादाद हमारे पास होती है। अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ अ गैस, पहला पॉइंट क्या कह रहा है आपसे कि कोई भी जो गैस होगी उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, उन पार्टिकल को क्या कहा जाएगा? मॉलिक्यूल जनाब कहा जाएगा। दूसरा पॉइंट आपसे कह रहा है कि किसी भी फाइनाइट वॉल्यूम में, जो वॉल्यूम पता है, उसके अंदर मॉलिक्यूलों की बहुत बड़ी तादाद होगी। मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है कि अगर हमारे पास 1 मीटर क्यूब गैस, 1 मीटर क्यूब हो, एक ऐसा डब्बा हो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 1 मीटर हो, तो उसके मॉलिक्यूलों की तादाद 3 × 10⁻25 हमारे पास मॉलिक्यूलों की तादाद होती है। The third point says that the size of the molecule is much smaller than the separation between the molecules। यानी कि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, ऑल्दो कि बहुत बड़ी तादाद में गैस के मॉलिक्यूल मौजूद हैं, मगर उनके दरमियान फासला बहुत ज्यादा होता है क्योंकि मॉलिक्यूल का अपना साइज बहुत छोटा होता है। मॉलिक्यूल बहुत ही स्मॉल साइज का होता है। यहाँ लिखा हुआ है 3 × 10⁻10 मीटर के ऑर्डर में मॉलिक्यूल का साइज होता है। मॉलिक्यूल वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा मॉलिक्यूल होता है। पूरे जो दो मॉलिक्यूलों के दरमियान फासला है उसके लिहाज से मॉलिक्यूलों के दरमियान फासला कम होगा। नेक्स्ट कहता है कि द मॉलिक्यूल मूव्स इन ऑल डायरेक्शन। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑल डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं विद वेरिएबल स्पीड। कभी मॉलिक्यूल की स्पीड ज्यादा भी हो सकती है, कभी मॉलिक्यूल की स्पीड कम भी हमारे पास हो सकती है। यहाँ तक के वो दूसरे, यहाँ तक के वो
किसी वेसल की दीवार से या दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा जाएंगे, जिससे उसकी डायरेक्शन तब्दील हो जाएगी। थोड़ी सी बेटा अगर आप इस वीडियो को देखने की अगर आप कोशिश करते हैं तो गैस की जो मॉलिक्यूल है वो रैंडमली बेतरतीब मूव कर रहे हैं, देख रहे हो बेटा, हर तरफ मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ भी टकराएंगे और बर्तन की दीवार के साथ भी टकराएंगे। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूलों की मोशन ज्यादा होती है, टेम्परेचर कम होता है तो मॉलिक्यूलों की मोशन भी क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है। देखो ऊपर ये नजर आ रहा होगा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मॉलिक्यूलों की मोशन बढ़ रही है, टेम्परेचर कम होगा तो मॉलिक्यूलों की मोशन भी कम हो जाती है। तमाम डायरेक्शन के अंदर मॉलिक्यूल हमारे पास जो मूव करते हैं। नाउ देन नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि द मॉलिक्यूल एक्सर्ट नो फोर्स ऑन वन अनदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। एक दूसरे से टकराने के अलावा कोई फोर्स एक्ट नहीं करते। ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के लिए कोई खास रगबत रखे कि जी मैंने इसी के पास जाना है और मैंने इससे कोई अट्रैक्शन रखनी है, तो ऐसा जनाब नहीं है। हर मॉलिक्यूल ऐसे बिहेव करता है जैसे वो इंडिपेंडेंट है, केमिकली किसी किस्म के अट्रैक्शन या डिपल्शन की कोई फोर्स नहीं होती है। कोलिजन दरमियान में हो गए तो हो गए, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं होती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि द लॉज ऑफ मैकेनिक्स, जो मैकेनिक्स के कवानीन है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, या एस इज इक्वल टू वी टी, जितने भी फार्मूले हैं मैकेनिक्स के, ऑल ऑफ दीज फार्मूलाज आर वैलिड ऑन द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। ये तमाम के तमाम जो फार्मूले होते हैं मैकेनिक्स के, वो हम क्या कर सकते हैं, गैस के मॉलिक्यूलों की मोशन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरे बेटे आपके काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पॉइंट थे, छोटी सी वीडियो है, ज्यादा बड़ी नहीं है। ये एग्जाम में लिखने को भी आ सकते हैं। वाइट वाली जो क्वेश्चन है वो आपने लिखने हैं, या एग्जाम में के अंदर ये ऐसा भी होता है बाज दफा कि इसमें से एमसीक्यूज के अंदर सवाल पूछते हैं, तीन ऑप्शन लिख देते हैं, एक ऑप्शन उनमें से गलत हो सकता है, तो आपको कहा जाता है आइडेंटिफाई करें कि कौन सा ऑप्शन इसमें दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। बेहतर ये कि इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, या आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, लिहाजा इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगाने की जरूरत नहीं है। जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, लॉन्ग सवाल के हवाले से। इस वीडियो को भी देख लीजिएगा जल्दी से, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो करने की हम कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का दायमा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।